बिहार के ईशान ने बढ़ाया बिहार का मान। आईपीएल की बोली में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ईशान। हो रही है कि इतना हैंडसम अमाउंट मिला और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि टीम ने भरोसा किया। मुंबई इंडियंस में ही था पिछली बार और मुंबई इंडियंस ने मतलब अंतिम छोर तक जाकर के उसको रिटेन किया, अपने पास रखा। आज उसका फल भगवान दे रहे हैं और सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टीम ने ईशान के ऊपर बहुत विश्वास जताया। आईपीएल में एंट्री से अनूने ने भी बढ़ाई बिहार की शान। बिहार के लाल आईपीएल में अब मचाएंगे धमाल। फिर भी बिहार में क्रिकेट की हालत क्यों है बदहाल? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक बिहार में नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन को इतना मौका मिला तो बिहार सरकार हम लोग पे थोड़ा ध्यान दे। क्या अभी बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड का है नहीं। इधर ही पहले जो भी ग्राउंड था, लेकिन अब इसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा है। और स्टेडियम का तो दिक्कत ही है, देख रहे हैं अंदर कैसा हालत है। तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए। ना कोई संसाधन ना ही सुविधा, स्टेडियम भी है बिहार। और हम लोग जिस प्रकार से खेल अवसंरचना का यहाँ पर बिहार में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, उसका लाभ आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों को दिखेगा। गर्व से तो नेता खूब कहेंगे बिहारी सब पर भारी। लेकिन मदद के नाम पर जमकर करेंगे हकमारी। खेल के नाम पर कब तक होगी सियासी मारामारी? बिहार में खिलाड़ी खातिर काबा। जी हां, सवाल यही आज बात सपाट में, बिहार में खिलाड़ी खातिर काबा। वैसे सवाल तो यह भी होना चाहिए कि बिहार में युवा खातिर काबा, क्योंकि युवाओं की उपेक्षा बिहार में ऐसी होती जा रही है कि खेलने के लिए खिलाड़ी अगर खेलना चाहे तो वो संसाधन नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। नौकरी चाहिए तो उसमें बहाली प्रक्रिया लंबी समय से चलती रहेगी। हालात ये है कि युवा सड़क पर उतरने को मजबूर है या पलायन को मजबूर है। वो भी तब जब बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। यहाँ की 57.2% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। 12 करोड़ आबादी वाले बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा आबादी युवा है। सोचिए, जिस राज्य में इतनी संख्या में नौजवान हो, वो राज्य इन युवाओं के दम पर कितना आगे बढ़ सकता है। यहाँ के युवाओं में भी हुनर भी है, यहाँ के युवा मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो, सड़क पर उतरने को मजबूर हो। अगर खेलना चाहे तो उन्हें बिहार में न सुविधा मिलेगी, न संसाधन, न स्टेडियम। इसके लिए दूसरा राज्य जाना पड़ेगा या फिर अपने खेल की हुनर का गला घोंटना होगा। अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो बहाली प्रक्रिया इतनी लंबी है कि पूरी जवानी बीत सकती है, फिर भी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। सोचिए, 2011 में होमगार्ड के लिए फॉर्म भराया गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। बीएसएससी की बहाली प्रक्रिया 8 साल में भी पूरी नहीं हो पाती है। बेल्ट्रॉन ने तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 2019 में ही ले ली थी, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 5 साल में असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 3 साल में शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हो पाती है। सरकारी नौकरी छोड़िए, अगर युवा प्राइवेट जॉब में भी करना चाहे, प्राइवेट जॉब ना कर पाए युवा, इसके लिए भी सिस्टम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। बिहार बोर्ड 2019 में एसटीईटी का नोटिफिकेशन निकालता है, 2020 में परीक्षा लेता है, लेकिन 3 साल बाद भी सर्टिफिकेट नहीं देता है और सड़क पर उतरना पड़ता है युवाओं को। यानी ना खेल में खिलाड़ियों के लिए कुछ करेंगे, ना रोजगार देंगे, ना समय से कोई बहाली करेंगे, ना समय से परीक्षा लेंगे, और गलती से परीक्षा ले भी ले तो समय से सर्टिफिकेट तक नहीं देंगे। और सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर भगाएंगे, बाहर भागने पर मजबूर कर देंगे, जिसकी तस्दीक करती ये 2 तस्वीरें हैं।
आईपीएल की बोली में पटना के ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 15.25 करोड़ में खरीदा तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। कई नेता भी बोलने लगे बिहारी सब पर भारी है, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि किसी बिहारी के बाकी सब पर भारी पड़ने में इनका, सिस्टम का और सरकार का क्या योगदान होता है। बिहार का कोई लड़का आईएएस में टॉप करता है, कोई क्रिकेटर बनकर नाम और पैसा कमाता है, कोई किसी और क्षेत्र में झंडा गाड़ता है, तो हम गर्व से कहने लगते हैं ये बिहारी है। लेकिन गर्व करने से पहले पूछिए खुद से कि उस लड़के के संघर्ष में बिहार के सिस्टम ने, सरकार ने और समाज ने भी कितना साथ दिया। नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि इतना हैंडसम अमाउंट मिला, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि टीम ने भरोसा किया। मुंबई इंडियंस में ही था पिछली बार, और मुंबई इंडियंस ने मतलब अंतिम छोर तक जाकर के उसको रिटेन किया, अपने पास रखा। आज उसका फल भगवान दे रहे हैं और सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टीम ने ईशान के ऊपर बहुत विश्वास जताया। बिहार के लाल ईशान किशन के माता पिता के चेहरे पर यह खुशी इसलिए है क्योंकि ईशान विश्व के सबसे बड़े और चर्चित क्रिकेट लीग आईपीएल की बोली में इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। ईशान किशन आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है। युवराज सिंह के बाद सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। इतने महंगे खिलाड़ी बनने के पीछे वजह है ईशान का शानदार प्रदर्शन। आईपीएल में ईशान की स्ट्राइक रेट 138 है। ईशान ने आईपीएल में अब तक 1452 रन बनाए हैं। वहीं बिहार के एक और लाल वैशाली के रहने वाले अनुनय नारायण सिंह की भी आईपीएल में एंट्री हुई है। अनुनय को राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा है। ईशान किशन और अनुनय की सफलता पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। हर कोई बधाई देते हुए कह रहा है बिहारी सब पर भारी। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री आलोक रंजन भी ईशान और अनुनय को बिहारी बताकर गर्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम जो कहते हैं जो बिहार के खिलाड़ी, बिहार में खेल का बहुत प्रतिभा है, वो अब दिखने लगा है। तो निश्चित रूप से हम तो शुभकामना देते हैं अपने खिलाड़ी को। बहुत बहुत बधाई है कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें, और बिहार की सरकार भी इस राज्य में अन्य कई लीग को भी, क्रिकेट के साथ फुटबॉल या अन्य जो भी खेल है, उसमें भी हम लोग कई इस प्रकार के आयोजन हम लोग आगे आने वाले समय में करने जा रहे हैं। यकीनन ईशान और अनुनय पर गर्व होना भी चाहिए, लेकिन गर्व करने से पहले सरकार और मंत्री जी को खुद से सवाल करना चाहिए कि ईशान किशन या अनुनय के संघर्ष में बिहार के सिस्टम ने और सरकार ने कितना साथ दिया है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमारे संवाददाता गौतम पहुंचे राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम। 1996 विश्व कप क्रिकेट के 2 मैचों को होस्ट करने वाला इंटरनेशनल मोइनुल हक स्टेडियम पानी मांग रहा है। अब उसकी हालत देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि क्या यहां कभी इंटरनेशनल मैच भी हुआ था। स्टेडियम के कोने कोने की तस्वीर इसकी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। दर्शकों के बैठने की जगह पर झाड़ उगा गए हैं। स्टेडियम के चारों तरफ झाड़ियों के जंगल हैं। स्कोर बोर्ड की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहां किए गए काम का स्कोर 0 ही है। वहीं मैदान में बेतरतीब तरीके से घास उगे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि सियासत के मैदान पर 2-2 हाथ करने वाले नेताओं के लिए क्रिकेट का ये मैदान कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही हालात में अपने खर्चे पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते कुछ नौजवान भी दिखे। ये वो नौजवान हैं जिनमें ईशान किशन या धोनी बनने की चाहत और हुनर है, लेकिन इनकी हुनर को तराशने के लिए ना कोई सुविधा है, ना ही इनके खेल को निखारने के लिए कोई संसाधन। एक उम्मीद तो एक होती है, मगर एक क्रिकेट खेलने के लिए एक जो पूरा एक ग्राउंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस चीज़ों को लेकर बिहार सरकार आप लोग के लिए कितना चिंतित है? आप लोग को क्या लगता है? नहीं सर, अभी ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड का है नहीं। इधर ही पहले जो भी ग्राउंड था, लेकिन अब इसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा है, और स्टेडियम का तो दिक्कत ही है। देख रहे हैं अंदर कैसा हालत है, तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए। चलिए ये बताइए कि पटना में अगर आप क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि ये राजधानी है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मतलब जो जगह है, कितने जगह हैं जो आप लोग को अवेलेबल होते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से कितने अवेलेबल कराए गए हैं? सर ऐसे तो सारा प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कुछ भी। लेकिन जैसे स्टेडियम बना हुआ है,
एक सिटी में है और एक गर्दनी बाग है, उसके बाद सर नहीं है किधर भी। सोचिए, राजधानी पटना में कहने को इंटरनेशनल मोइनुल हक स्टेडियम की हालत ये है, तो बिहार के बाकी जिलों और शहरों के स्टेडियम का हाल समझा जा सकता है। जरा समझिए, खेल के नाम पर बिहार में किस तरह सिर्फ वादों और आश्वासन का सियासी खेल ही होता रहा है। बिहार ने देश को रमेश सक्सेना, रणधीर सिंह, सुब्रत बनर्जी, सबा करीम, कीर्ति आजाद, धोनी जैसे खिलाड़ी दिए। 2002 के बाद लेकिन बिहार क्रिकेट का अंधकार युग शुरू हो गया। बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी। इसके बाद बिहार क्रिकेट गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार का शिकार होती रही, जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले बिहार रणजी टीम से खेलते थे, विभाजन के बाद झारखंड टीम में चले गए। पटना के ईशान किशन को झारखंड से खेलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी दिल्ली और झारखंड से ही खेलना पड़ा था। 16 साल बाद 2018 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता तो मिली, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को सुविधा और संसाधन नहीं मिल रहे हैं। रणजी टीम में खिलाड़ियों के चयन में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल से बिहार से भी बच्चे अब निकलने लगे, जैसा कि इस आईपीएल में भी एक बिहारी प्लेयर का सिलेक्शन हुआ, तो उससे हम लोग को भी आगे चल के काफ़ी मौका मिलने वाला है। अब तो बिहार का राह खुलते हुए ही दिख रहा है कि अब सारा खिलाड़ी को मौका मिलेगा। चलिए, आप लोग तो यहाँ पर एक देख रहे हो कि मान्यता मिल गई, आप लोग को सिलेक्शन का जो है अब मौका मिलेगा, मगर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोग को उस लेवल तक आपको पूरी तरह से रेडी तैयार करने को? नहीं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक बिहार में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन को इतना मौका मिला तो बिहार सरकार हम लोग पे थोड़ा ध्यान दे। वहीं बिहार की सत्ता में बैठे नेताओं ने भी खेल और क्रिकेट को तवज्जो नहीं दी। खेल के नाम पर सिर्फ वादों का खेल खेलते रहे। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाए जाने थे। 2008-9 में पूरे राज्य में कुल 345 स्टेडियम निर्माण की मंजूरी मिली। इसके लिए अब तक 1 अरब 72 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी मिली है, लेकिन 14 साल बाद सिर्फ 165 स्टेडियम का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। इनमें भी ज्यादातर स्टेडियम की हालत बदहाल है। राज्य में सरकार की ओर से संचालित एक भी स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। राजगीर में 2018 में स्पोर्ट्स एकेडमी की नींव रखी गई, लेकिन अब तक तैयार नहीं हुआ। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन फिजिकल कॉलेज राजेंद्र नगर 15 वर्षों से बंद है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के लिए कुछ नहीं किया गया। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत हर साल हर एक खेल से 5 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देनी है, लेकिन 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। खेल प्रशिक्षकों का अभाव बिहार में है। सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी तक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य में स्थापित 4 प्रशिक्षण केंद्रों की हालत बदहाल है। बदहाली के इन सवालों पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आलोक रंजन के पास सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है। आने वाले समय में इस राज्य में खेल का बहुत ही अवसर आने वाला है, खेल के क्षेत्र में। और हम लोग जिस प्रकार से खेल अवसंरचना का यहाँ पर बिहार में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, उसका लाभ आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों को दिखेगा। जाहिर है, बिहार का कोई लड़का किसी दूसरे राज्य से खेलने पर मजबूर होता है, तब उसे रोकने और उसका साथ देने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आगे नहीं आता। लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अगर वो लड़का नाम कमाता है, तो क्रेडिट लेने के लिए सरकार और सत्ताधारी नेता तुरंत बेशर्मी से आगे आ जाते हैं। अभी भी न जाने कितने ईशान किशन और धोनी मोइनुल हक स्टेडियम में गली मोहल्लों में गुम होंगे। जरूरत है उस हुनर को निखारने, तराशने और उनकी मदद करने की। तब जाकर हम सही मायने में उन पर गर्व करने के अधिकारी होंगे। पटना से गौतम और अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सोचिए, एक ईशान किशन जो बिहार का तो है, लेकिन वो झारखंड उसे जाना पड़ा और अब जाकर वो नाम कमा रहा है। हम उस पर गर्व कर रहे हैं बिना उसके लिए कुछ किए हुए। सोचिए, अगर ऐसे कई ईशान किशन हैं, धोनी होंगे, अभी भी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम और गली मोहल्लों में गुम होंगे, उनके लिए अगर हम अब कुछ करें तो क्या वो बिहार का मान नहीं बढ़ाएंगे? लेकिन उन खिलाड़ियों का दर्द कौन सुनेगा? जरा आप सुनिए। इन खिलाड़ियों में हुनर भी है, मेहनत करने का मादा भी है, बस एक मदद चाहिए, एक अदद मदद चाहिए।
बिहार के बेटे ईशान किशन ने क्रिकेट के जगत में जो नाम कमाया है और हाल में जो उन्हें आईपीएल के ऑक्शन में सबसे अधिक जो पैसे में जो है बोली लगाकर मुंबई इंडियन ने खरीदा है, उसको लेकर वो सुर्खियों में है। बिहार में हुनर की कोई कमी नहीं है, खेल हो या शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में बिहार के बच्चे अव्वल रहते हैं। ईशान किशन ने भी जो है इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और क्रिकेट के क्षेत्र में जिस तरह से वो लगातार उपलब्धि प्राप्त करते जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के खिलाड़ियों में क्या कुछ सोच है, क्योंकि खेल के प्रति भी जो एक भावना होनी चाहिए वो ईशान किशन ने जो दिखाई है और उससे जो मोटिवेशन बिहार के बच्चों को मिला है और जो खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, कुछ हम जानने के लिए पटना के मोनोलोक स्टेडियम में पहुंचे और ये स्टेडियम खासकर क्रिकेट से खेलने वाले जुड़े हुए बच्चों के लिए जो है खास है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का एक यहाँ पर जगह उन्हें मिलता है, मैच खेलने के लिए कि यहाँ स्टेडियम था। मगर कुछ बच्चों की क्या कुछ राय है, क्योंकि ईशान ने जो काम किया है, जो खेल के प्रति जो नाम कमाया है, उन तमाम चीज़ों से बिहार का नाम रोशन हुआ और बिहार के और खिलाड़ी जो क्रिकेट से जुड़े हैं उनका क्या कहना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस चीज़ों को लेकर बिहार सरकार आप लोग के लिए कितना चिंतित है, आप लोग को क्या लगता है? नहीं सर, अभी ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड का है नहीं, इधर ही पहले जो भी ग्राउंड था लेकिन अब इसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा है और स्टेडियम का तो दिक्कत ही है, देख रहे हैं अंदर कैसा हालत है, तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए। आप यहाँ तो आप देख सकते हैं, आशीष मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस का एक जगह है, मगर प्रैक्टिस के लिए क्या सफिशिएंट है इतना बड़ा ग्राउंड? आप इधर आइए, यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्या सफिशिएंट है इतना बड़ा ग्राउंड या इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? नहीं सर, इससे बड़ा चाहिए, लेकिन अब जो है उसी में एडजस्ट करते हैं अब हम लोग। कैसे देख रहे हो कि बिहार में क्रिकेट को लेकर कितनी सरकार अभी कुछ टाइम पहले तक तो नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल से बिहार से भी बच्चे अब निकलने लगे, जैसा कि इस आईपीएल में भी एक बिहारी प्लेयर का सिलेक्शन हुआ, तो उससे हम लोग को भी आगे चल के काफ़ी मौका मिलने वाला है। अब तो बिहार का राह खुलते हुए ही दिख रहा है कि अब सारा खिलाड़ी को मौका मिलेगा। चलिए, आप लोग तो यहाँ पर एक देख रहे हो कि मान्यता मिल गई, आप लोग को इस सिलेक्शन का जो है अब मौका मिलेगा, मगर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोग को उस लेवल तक आपको पूरी तरह से रेडी तैयार करने को लेकर? नहीं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक बिहार में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन को इतना मौका मिला तो बिहार सरकार हम लोग पे थोड़ा ध्यान दे। क्या क्या कुछ आप लोग को ज़रूरत होती है जो आप लोग को अभी नहीं है एक क्रिकेटर को पूरी तरह से तैयार करने के लिए? एक तो जल्दी मैचेस नहीं मिलते टर्फ विकेट पे, टर्फ विकेट की ज़रूरत है हम लोग को, एक बढ़िया नेट चाहिए हम लोग को जो वो नहीं मिलता, और यहाँ पे भी कुछ हो जगह था थोड़ा, तो यहाँ पे भी मेट्रो के कारण ये सब भी अभी कुछ दिन में टूटने ही वाला है। खिलाड़ियों का कहना है कि और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो है उन्हें सरकार से उम्मीद है कि सरकार बिहार के खिलाड़ियों के प्रति भी जो है योजनाएं लाएंगी और जो कहा जाता है कि स्टेडियम्स जो हैं उन्हें और जो कहा जाता है कि डेवलप किया जाएगा ताकि उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक अच्छा ग्राउंड मिल सके। बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सोचिए, एडजस्ट करके ईशान किशन, अनुनय जैसे खिलाड़ी दूसरे राज्यों में एडजस्ट करके नाम कमा सकते हैं। तो साहब, बिहार में अगर ऐसी प्रतिभा है, हुनर है, तो उन्हें तराशिए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, बिहार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो खेलने के लिए छोड़िए, यहाँ तो नौकरी के लिए भी आपको अगर एक सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भी 3 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा इस सिस्टम में, बिहार के इस सिस्टम में, सड़े हुए सिस्टम में, और उसके बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कैसे एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी लाठियां खाने को मजबूर हैं 3 साल बाद भी सर्टिफिकेट के लिए। सपाट ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कैसे खेल के नाम पर बिहार में सिर्फ सियासत का खेल होता रहा है, वादों का खेल होता रहा है, और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी अगर दूसरे राज्य से चले जाते हैं तो नाम कमाते हैं, उस पर फिर वाहवाही लूटते हैं नेता। लेकिन बिहार में एक तरफ तो नौजवानों को खेल में आगे नहीं बढ़ने देने की कसम खाए हुए नेता, और अगर नौजवान पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे तो उसमें भी उन्हें सफल नहीं होने देने का इंतजाम करने वाला सिस्टम यहां तैयार बैठा है। 2 तस्वीरें देखिए। पटना में बीएसईबी ऑफिस के बाहर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि इन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सर्टिफिकेट देने को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला, कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्रों का हंगामा। छात्रों का आरोप है कि कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई तो नहीं हुई लेकिन परीक्षा ली जा रही है।
छात्रों ने मांग की है कि यूनिवर्सिटी या तो ऑनलाइन परीक्षा ले या फिर तारीख बदली जाए। हम लोगों का सेशन 12 महीने लेट चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है और निश्चितकालीन धरना पे यही हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने बैठे रहेंगे। पुलिस इस तरह से भगा रही है, उसके लिए लाठी डंडे से भगा रही है, लाठी डंडे से भगा रही है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अरेस्ट कीजिए। तो पटना में बीएसईबी ऑफिस के बाहर एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए और सोचिए कि 2019 में नोटिफिकेशन आया, 2020 में परीक्षा ली गई, 21 में रिजल्ट निकला और अभी तक इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। एसटीटी की परीक्षा पास कर लिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और आज भी वहां पर धरना जरूर दिया लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। शिक्षक का जो है सीटी 19 के अभ्यर्थी ने घेराव किया है। यहाँ लोग धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं पटना के कह सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहें लाइव। आप देखिए किस तरीके से है ये लोग। फिलहाल अभी पुलिस पहुंची नहीं है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये पूरा नज़ारा पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये किस तरीके का नज़ारा है आप देख सकते हैं, किस तरीके के हालात हैं। और फिलहाल इन लोग का कहना है, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दे। कम से कम इससे जो है सो नहीं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी तो हम लोग लेके जाएंगे। क्या चीज का सर्टिफिकेट? स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं तो मिला अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कम से कम सरकारी 2019 में आप लोग पास किए थे? हाँ, 2019 का विज्ञापन था। एक बार एग्जाम दिए, उस बार रद्द हो गया, फिर दूसरा बार एग्जाम दिए, फिर पास किए। कहाँ कहाँ गुहार लगाए हैं? नीचे 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 आप कहाँ, आप बताइए ना कहाँ लगा? आप आइए नीचे, हम नहीं बोलेंगे नीचे। कहाँ कहाँ गुहार लगाए हैं? अभी तक हम लोग बहुत सारा गुहार लगा चुके हैं। गर्दनी बाग में कम से कम 10 बार तक वहाँ धरना पर दिले, वहाँ तक हम लोग को कुछ भी। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? अधिकारी सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन हम लोग को अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। देखिए ये नज़ारा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नज़ारा हम आपको दिखाना है। देखिए किस तरीके धरना प्रदर्शन पे ये लोग बैठ गए हैं और इन लोग की मांग है कि एसटीटी के जो 19 के अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दे। फिलहाल देखना होगा, पुलिस मौके पर पहुंच रही है और अधिकारियों से बातचीत कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हर दिन पटना के राजधानी का हालात वही है कि कहीं ना कहीं एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार होता रहता है और आज भी इन लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किया है। मुर्गुमालम, कशिश न्यूज़, पटना। और ये हालत युवाओं की तब है बिहार में जब बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। फिर भी बिहार के नेता युवाओं के मामले में गंभीर कब होंगे, ये सवाल युवाओं को पूछना होगा क्योंकि वो भी वोट डालते हैं और इसलिए नेताओं से पूछिए कि आप नेता युवाओं के मामले में गंभीर कब होंगे। फिलहाल बात सपाट में आज बस इतना ही।